नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ LIC सेल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन सीरीज़, इंश्योरेंस सेल सीरीज़ और ऐसे ही फैक्ट्स इन 60 सेकंड जैसे वीडियोस हर रोज़ 3 वीडियो मिलती है। और कल से एक नया एपिसोड में शुरू करने जा रहा हूँ, नई सीरीज़ जो डू इट योर सेल्फ के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जहाँ पर LIC के बहुत सारे काम आप खुद भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को सिखा सकते हैं, जिसकी मदद से फ़ायदा ये होगा आपको कि वो सारे के सारे काम कस्टमर खुद ही कर लेगा, तो आपकी सर्विसिंग जो है वो कम हो जाएगी और आप नए बिजनेस के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो वो वाली सीरीज़ कल से शुरू होगी, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कल जो मैंने एपिसोड 8 वाली वीडियो बताई थी, वहाँ पर मैंने ग्रेटर नोएडा फार्मूला बताया था कि किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना है तो उसके लिए ग्रेटर नोएडा फार्मूला बनाएं। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, ये मेरा अपना पर्सनल डिज़ाइन किया हुआ फार्मूला है जिस पे मैंने काम किया और रिजल्ट लिया। तो ग्रेटर नोएडा का मतलब जो है गोल होता है, N का मतलब जो होता है वो नंबर होता है, O का मतलब होता है ओथ, I का मतलब होता है इमोशन, D का मतलब डेडलाइन, A का मतलब एक्शन प्लान। इसको ज़्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 8 वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 9th वीडियो। बट जो 8 वाली वीडियो कल थी उसमें I मतलब इमोशन जो था वो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किए थे सारी चीज़ें। तो अगर I इमोशन को अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, इस वीडियो में मैं इमोशन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कोई भी टारगेट अगर आप ले रहे हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको जो इमोशन ग्रेटर नोएडा वाला फॉर्मूला था, उस इमोशन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो ये आपके सफलता को सुनिश्चित कर देगा। और फ़ायदा इसका ये होगा कि हमारा वो टारगेट अचीव हो जाएगा, मैंने इस पे काम किया है। तो इमोशन में मुझे मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं मिस्टर हरगोविंद वर्मा, उन्होंने एक आइडिया दिया है और उस आइडिया के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है। इमोशन के ऊपर में उनका कहना ये है, मेरे सीनियर का, कि आप की जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस आप ले लीजिए या डेली एक्सपेंसेस आप ले लीजिए, उन एक्सपेंसेस को आप सेग्रीगेट करिए बकेट साइज़ में। मान लीजिए आपका घर का रेंट है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका जो गाड़ी का, आपकी कार का जो EMI है वो 10,000 है। या फिर आपका मंथली जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वो मान लीजिए 10,000 हैं। तो मान लीजिए आपको अपने फादर को इस महीने हर महीने आप पेंशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए हर महीने। तो यहाँ पर 4 मैंने सेग्रीगेट कर लिया। अगर आप ये सोचेंगे कि हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊँ, कैसे कमाऊँ, आप कंफ्यूज रहेंगे, मैं भी कंफ्यूज रहता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आपको हमको हमारी ज़रूरतों को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी ज़रूरत क्यों पूरी करनी है, उस अमाउंट से होने वाला क्या है। 10,000 रुपये से रेंट जाने वाला है, 10,000 रुपये से कार की EMI जाने वाली है, 10,000 रुपये से हाउस एक्सपेंसेस हैंडल किए जा सकते हैं, 10,000 रुपये से पापा को पैसे दिए जा सकते हैं, राइट। तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन हो गया इमोशन का। इन सब के पीछे इमोशन है। अगर रेंट टाइम पे देंगे तो कभी आपके लैंडलॉर्ड आप पे चिल्लाएंगे नहीं, आपकी घर की जो घर आपने ख़रीदा है उसकी EMI कभी डिले नहीं होगी, तो वो परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अगर हम कार की EMI टाइम पे करेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। उसके बाद में जो ये 10,000 रुपये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं हर महीने, हमें टेंशन नहीं होगी कि यार ओवर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमको ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम अगर हर महीने 10,000 रुपये पापा को दे पाएंगे, अपने पेरेंट्स को दे पाएंगे, तो एक स्टेबल इनकम उनको दे पाएंगे, भले ही वो अपने लिए कुछ प्लानिंग कर पाएँ ना कर पाएँ, तो हमारे तरफ से उनको एक हर महीने 10,000 रुपये का गिफ्ट जा पाएगा। तो हर चीज़ के पीछे अगर आप इमोशन ऐड कर देंगे और उस इमोशन को सेग्रीगेट कर देंगे, तो जैसे एक पॉलिसी आपने डाल दी 10,000 रुपये के कमीशन अगर आपको चाहिए, तो आपको 40,000 रुपये का प्रीमियम चाहिए। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, रेगुलर प्रीमियम 40,000 रुपये, आपको 40,000 रुपये सालाना की एक पॉलिसी कर दो और 10,000 रुपये के आसपास उसका कमीशन आ जाएगा, और इस तरीके से उससे आपका रेंट निकल आएगा। अगर आपको कार की EMI करनी तो एक 40,000 रुपये का और एक पॉलिसी कर दो ईयरली बेसिस पे, तो आपका कार का EMI अरेंज हो गया। फिर 40,000 रुपये का एक और कर दो, फिर 40,000 रुपये का एक और कर दो। तो ये सारे के सारे आपने अपने जो बड़ा गोल था
उसको हमने 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में, 12 भागों में, 16 भागों में, 20 भागों में, 24 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से होगा क्या, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो सेग्रीगेट हो जाएगा पार्ट्स में, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। अगर मैं आपको इकट्ठा बोलूँ कि ये जैसे मैं ये बोलता हूँ कि इस पेन को आपको ऐसे इधर को धकेलना है, तो आप आराम से धकेल पाएंगे, इसका वेट कम है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बोर्ड को उठा करके दूसरी जगह फेंकना है, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। अगर मैं बोलूँ ये दीवार आपको धकेलनी है उधर को, तो इसके लिए तो भी छेनी हथौड़ा चाहिए, उसके लिए बुलडोजर चाहिए उसको उधर को धकेलने के लिए, तोड़ने के लिए। तो जितना बड़ा टारगेट उतने बड़े एफर्ट्स, लेकिन बड़े टारगेट्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी उसको हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका टारगेट अचीव करने का इमोशनल फार्मूला। इमोशनल फार्मूले को आपको तोड़ देना है, उस अमाउंट को तोड़ देना है, पूरा अमाउंट जो आपको मंथली अचीव करना है, उस अमाउंट को तोड़ करके हमें क्या करना है, एक एक अमाउंट के ऊपर में एक एक करके काम करना है। ऐसा नहीं कि हम सीधा एक पॉलिसी 1 करोड़ का करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि युवराज सिंह हमेशा 6 बॉलों में 6 छक्के लगाता है, वो कभी कभार होता है और जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब होता है, लेकिन हमको सिंगल रन भी लेते रहने। तो सिंगल रन दे करके चौके छक्के, सिंगल रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, ऐसे करके भी हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने ये जाना कि हम अपने टारगेट को ब्रेक इवन करके उनके पार्ट्स के ऊपर टाइमली अगर काम करेंगे, ग्रेटर नोएडा फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए, आई एम 110% श्योर दैट यू विल बी एबल टू achieve all your targets within the deadline that you have made for you.